शहीदान वफा के हौसले थे दीद के काबिल, जहाँ पर सब्र मुश्किल था वहाँ पर शुक्र करते थे। आज की इस वीडियो में आपको हज़रत अफ़रा बिनते अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में बताएंगे कि जिनके 7 बेटे थे और सातों के सातों मुजाहिद थे। उनकी पहली शादी हारिस बिन रफ़ा से हुई। उनसे 3 बेटे माज, मऊज और औफ पैदा हुए और दूसरी शादी बकीरुलैसी से हुई और उनसे 4 बेटे अयास, आकिल, खालिद और आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा पैदा हुए। पहले तीनों बेटे बनु अफ़रा माँ के नाम से पुकारे जाते हैं। आपके 7 बेटे थे। सभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा जंग बदर में शरीक हुए। आपके 7 बेटों ने ग़ज़वा बदर में बहुत उम्दा किरदार अदा किया। मार्के के आगाज़ में अफ़रा के बेटे मऊज़ और औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम आगे बढ़े और दावत दी, मगर मुशरिकीन ने इनकार कर दिया। औफ बिन अफ़रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे के किस कारनामे से मुस्कुराते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बग़ैर ज़िरा पहने दुश्मन की सफ़ों में घुस जाना। हज़रत औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़िरा उतार फेंकी, फिर तलवार पकड़ी और मार्के में कूद गए। उन्हें कोई परवाह न थी कि वो मौत पर गालिब आ जाएंगे या मौत उन पर गालिब आ जाएगी। आप मार्का आराई में दाद शुजात देते हुए जामे शहादत नोश करके अल्लाह से जा मिले। फिर उनके दोनों हकीकी भाई माज और मऊज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने मिलकर अबू जहल बिन हश्शाम को कत्ल किया। ये वाक़या बहुत अहम वाक़या है। ताकत का पहाड़ अबू जहल और 2 कम उम्र मुजाहिद के नाम से एक मुकम्मल तौर पर एक वाक़या लिखा गया है। उस वाक़े का भी यहाँ पर जिक्र करते चले जाते हैं। फिर उसके बाद दीगर मुजाहिदीन जो 5 उनके बेटे थे उनका जिक्र करेंगे। बदर एक बैसवी शक्ल के मैदान का नाम है जो पहाड़ों से घिरा हुआ है। ये मैदान वादिये यल्लैल में है। इसकी लंबाई 5.5 मील और चौड़ाई 4.5 मील है। ये मदीना मुनव्वरा से 80 मील की दूरी पर है। दौरे रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तिजारती शाहराह इसी मैदान से होकर गुजरती। मक्का और मदीना जाने के रास्ते भी इसी मकाम पर मिलते। बहरे अमर का साहिल यहाँ से तकरीबन 10 मील के फासले पर है। इस मैदान के शिमाल और जनूब में 2 सफ़ेदी माल पहाड़ियाँ हैं जो रेत से ढकी हुई हैं। बदर के मकाम को आज जो अहमियत हासिल है, इसकी वजह हक़ और बातिल का वो मार्का है जो 20 हिजरी में रमज़ान की 17 तारीख को वक़ूअ पज़ीर हुआ। इस वक़ूए में हक़ को बेमिसाल तारीख़ी फ़तह नसीब हुई और बातिल को शर्मनाक शिकस्त का मुँह देखना पड़ा। इस मार्के से इस्लाम की फ़तह और नुसरत का आगाज़ हुआ। इस्लाम पूरी आबोताब से ज़ाहिर होना शुरू हुआ। इस तरह ग़ज़वा बदर एक अज़ीम इनकलाब की बुनियाद साबित हुआ। ग़ज़वा बदर का पस मंज़र जानने के लिए ज़रूरी है कि हम तारीख़ के हवाले से तुलूए इस्लाम की तहरीक का अजमाली जायज़ा लें। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डंके की चोट पर दीन इस्लाम की दावत का ऐलान किया। कुदरती तौर पर मक्का में 2 गिरोह पैदा हुए। पहली जमात उन लोगों की थी जिन्होंने दीन इस्लाम कबूल किया। ये तादाद में थोड़े थे। दूसरा ग्रुप उन लोगों का था जिन्होंने दीन इस्लाम को मानने से इनकार किया। ये तादाद में ज़्यादा थे। ये दीन इस्लाम की मुखालफत पर कमर बस्ता हो गए। नतीजा ये हुआ कि मुनकरीन इस्लाम ने मुसलमानों पर जबर व तशद्दुद और जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ना शुरू कर दिए। एक तरफ सब्र व तहम्मुल था और दूसरी तरफ ज़ोर व जबर। ये कशमकश 13 साल तक जारी रही। आखिरकार मुसलमानों पर सरजमीन मक्का तंग से तंग तर होती चली गई। तब वो आहिस्ता आहिस्ता और खामोशी से चोरी छुपे मदीना की जानिब हिजरत पर मजबूर हुए। यहाँ तक कि आखिर में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के हमरा मक्का को खैरबाद कहा और मदीनों को आबाद किया। मक्का के कुरैशियों ने अब खानमा बर्बाद तारकिन वतन को मदीने में भी चैन और सुख से रहने नहीं दिया। हुआ यूं कि हिजरत के दूसरे साल कुरैश का एक बहुत बड़ा तिजारती काफ़िला शाम से मक्का की तरफ लौट रहा था। इस तिजारती काफ़िले के साथ 50,000 अशरफियों का मालो असबाब था। मक्का के हर फर्द ने और हर औरत ने इस तिजारत में अपना सरमाया लगाया था। ये तिजारती काफ़िला इस रास्ते से लौट रहा था जो मदीना के पास से होकर गुजरता था। चूँकि मालो असबाब ज़्यादा था, मुहाफ़िज़ कम थे और इस वक्त जो हालात रूनुमा हो रहे थे, इसके तहत काफ़िले के लोगों को ये डर था कि मुसलमान कहीं छापा मार कर तिजारती मालो असबाब लूट न लें। अबू सुफियान इस तिजारती काफ़िले का सरदार और रहनुमा था जो मदीना के पास से गुजर रहा था। उसने हिकमत अमली से काम लेते हुए काफ़िले को बदर के दर्रे में से गुजरने से पहले एक मकाम पर ठहरा दिया और ख़ुद तनहा बदर के शहर में आया। चूँकि वो यहाँ से अक्सर गुजरा करता था, इसलिए वो यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ था और वहाँ के लोगों को भी जानता था। बदर के शहर में आकर वो सबसे पहले इस मकाम पर पहुँचा जहाँ एक कुआं था। शहर का कोई न कोई फ़र्द हर वक्त यहाँ मौजूद रहता था।
अबू सुफियान वहां पहुंचा। वहां मौजूद अफराद से मालूम किया कि शहर का सरदार इस वक्त कहाँ मिलेगा। वो उससे जाकर मिला। उसने बताया कि अभी कुछ देर पहले 2 ऊंट सवार यहाँ से गुजरे। उन्होंने कुएं पर ठहर कर पानी पिया, अपने ऊँटों को भी पिलाया और आगे बढ़ गए। अबू सुफियान ऊँटों के कदमों के निशान ढूंढता हुआ आगे बढ़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसे ऊँटों की ताज़ा लेद नजर आई। उसने लेद का गोला उठाया, उसे तोड़ा। उसमें घास की बजाय खजूर की कोठलियाँ नजर आईं। वो समझ गया कि ऊँट बदर के नहीं बल्कि मदीना के हैं, क्योंकि मदीने वाले अपने ऊँटों को घास की बजाय खजूर की गोठलियाँ खिलाते हैं। इस निशानदही पर वो समझ गया कि मदीना के मुस्लिम इनके ताक़ुब में हैं और इन्हें ढूंढ रहे हैं। उसने खतरे की घंटी महसूस की और तेजी से भागता हुआ अपने काफिले में जा पहुंचा। एक बरक रफ्तार साड़नी बरदार को उजरत दी, उसे मक्का की तरफ दौड़ाया ताकि अहले कुरैश मदद को पहुंचे। साड़नी सवार को मक्का की तरफ रवाना करने के बाद काफिले को बहरे अहमर के किनारे किनारे एक मंजिल की बजाय 2 मंजिलें तय करता हुआ मक्का की समत कूच किया और अपने काफिले को मुसलमानों की दस्तरस से साफ निकाल लाया। यहाँ साड़नी सवार ने मक्का पहुंचते ही अरब के कदीम दस्तूर के मुताबिक साड़नी के कान काटे, नाक चिरी, कुजावा उल्टा, अपना कुर्ता आगे से फाड़ा और बैन करने लगा। ए कुरैश के लोगों, ए मक्का के बासियों, अपने तिजारती काफिले की खबर लो। तुम्हारा तिजारती काफिला मालो असबाब जो अबू सुफियान की क़यादत में आ रहा था, मकाम बदर पर मुसलमानों की जद में है। वो किसी भी वक्त इसे लूट सकते हैं। मुझे डर है कि इस मालो असबाब में से तुम्हारे हाथ कुछ भी ना आए। पूरे मक्का में ये खबर जंगल की आग की तरह फैली, लिहाजा तय हुआ कि जंग का तिबल बजाया जाए और अहले मुसलमान को ऐसा सबक सिखाया जाए जिसे वो जिंदगी भर याद रखें। लिहाजा 1000 बहादुरों का लश्कर तैयार किया गया, जिसका सिपा सालार उत्बा बिन रबी था। इस फौज में 600 अफराद ज़िरापोश थे, 100 सवारों का एक रिसाला था। ये असलहा बंद शुतर सवार थे। हथियारों से लैस घुड़सवारों की तादाद 200 थी और हथियारों से लैस प्यादा फौज की तादाद 100 थी। खाने पीने की वाफर चीज़ें साथ ली गईं। उमराए कुरैश में से उत्बा बिन रबिया, हारिस बिन आमिर, नसर बिन अल हारिस, अबू जहल, उमैया बिन खलफ बारी बारी रोज़ाना 10-10 ऊँट ज़िबा करते और अपने साथियों की ज़ियाफ़त करते। दिल बहलाने का साजो सामान हमरा था। रात में ऐशो तर्ब की महफिलें जमती। गरज अहले कुरैश का ये लश्कर बड़े तमतराक से मदीना की तरफ रवाना होने के लिए तैयार हुआ ताकि तिजारती काफिले को मुसलमानों से बचा कर लाया जा सके। इनसे 2-2 हाथ भी हो जाएं और उन्हें सबक भी सिखाया जाए। फौज की रवानगी के वक्त दुश्मनान इस्लाम ने, जिनमें अबू जहल भी था, काबे की दीवार पर हाथ रखकर दुआ मांगी कि ए रब कैबा, दोनों में से जो दीन तुझे ज़्यादा पसंद हो, दोनों लश्करों में से जो लश्कर आली हो, दोनों जमातों में से जो जमात ज़्यादा तकवे वाली हो और दोनों ग्रोहों में से जो ग्रोह ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ हो, फतह का सहरा उसके सर बांधना। अहले कुरैश की दुआ मांगते वक्त ये जान रहे थे कि वो हक़ पर हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाबे कराम हक़ पर नहीं हैं, नऊज़ बिल्लाह, जबकि वो सब कुफ्र और शिर्क, फ़िस्क़ व फ़ुजूर में मुब्तला थे। दुश्मनान इस्लाम का फौजी काफिला मक्का से बदर की जानिब रवाना हुआ। अभी कुरैश का लश्कर रास्ते ही में था कि दूसरे कासिद ने आकर खबर दी कि अबू सुफियान अपने काफिले को खतरे से बाहर निकालने में कामयाब हुआ और वह करीब बाहिफाजत मक्का पहुंच रहा है। इस खबर से लश्कर कुरैश में इख्तिलाफ पैदा हुआ। एक ग्रोह कह रहा था कि अब लड़ने मरने से कोई फ़ायदा नहीं, मक्का वापस लौट चलो, मगर दूसरा ग्रोह वापस लौटना नहीं चाहता था। उसकी ख्वाहिश थी कि हर हाल में मुसलमानों का मुकाबला किया जाए। इनमें अबू जहल पेश था। इस इख्तिलाफ की वजह से बनी ज़हरा, बनी अहनस, बनी अदी बिन काब और बनी हाशिम के लोग वापस लौट गए। अबू जहल, उत्बा, उमैया बिन खलफ और उनके हम ख्याल अफराद मदीने के मुहाजिरीन और अंसार का जोर तोड़ने के लिए बदर की जानिब बढ़े। अब उनकी तादाद 950 थी। नबी बरहक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालात से हर वक्त बाखबर रहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में ये बात आ चुकी थी कि अबू सुफियान का काफिला मदीने के पास से गुजर रहा है और इस काफिले की मदद के लिए अहले कुरैश की मुसल्लह अफवाज मदीने की तरफ रवाना हो चुकी है। ये मुदाफ़ियत का वक्त था, अपना दिफा करना था, मदीने के लोगों की जान, मालो, असबाब, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करना थी। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और इंसार को एक जगह जमा किया और उनके सामने सूरत हाल रखी कि एक तरफ अहले कुरैश का तिजारती काफिला है जिसके पास करोड़ों रुपए का मालो असबाब है जो मदीने के रास्ते मक्का की तरफ जा रहा है, और दूसरी तरफ दुश्मनान इस्लाम की फ़ौज जनूबी रास्ते से मदीने की तरफ पेशकदमी कर रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और मुहाजिरीन से मशवरतन पूछा कि इस सूरत हाल से हमें किस तरह से निमटना चाहिए। अलगर जो गायत ये तमाम तर पस मंज़र था जिसके बारे में हमने आपको आगाह किया, और दूसरी जानब यही पस मंज़र था जिसके बारे में हमने आपको बताया कि मऊज़ और माज ने भी इसी जंग में शिरकत की थी। जैसा कि वीडियो के आगाज़ में हम पहले बता चुके हैं कि हज़रत औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़ीरा उतार फेंकी, फिर तलवार पकड़ी और मार्के में कूद गए। उन्हें कोई परवाह न थी कि वो मौत पर गालिब आ जाएं या मौत उन पर गालिब आ जाए। आप मार्का आराई में दाद शुजात देते हुए जामे शहादत नोश कर गए, अल्लाह से जा मिले। फिर उनके दोनों हकीकी भाई माज और मऊज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने मिलकर अबू जहल बिन हश्शाम को कत्ल किया।
सही मुस्लिम में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे लिए कौन देखेगा कि अबू जहल ने क्या किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए, देखा कि अफरा के 2 बेटों ने उसे तलवार से वार करके ठंडा कर दिया। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसकी दाढ़ी पकड़ कर कहा, अरे अबू जहल है। उसने कहा, क्या तुमने कभी मुझसे बड़े आदमी का कत्ल किया है? काश मुझे किसान के अलावा किसी और ने कत्ल किया होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफरा के दोनों बेटों की लाशों के पास खड़े हुए और फरमाया, अल्लाह ताला अफरा के दोनों बेटों पर अपनी रहमत की बरखा बरसाए। इन दोनों ने मिलकर उम्मत के फ़िरौन को कत्ल किया। ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि हज़रत अफरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के 3 बेटे आकिल, औफ और मऊज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा मैदान बद्र में शहीद हुए। यह एजाज़ हज़रत अफरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को हासिल है कि 7 बेटे जंग बद्र में शरीक हुए और 3 शहादत के रुतबे पर फायज हुए। हम में से बहुत से कम लोग इनके बारे में जानते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।